मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि तुम सभी लोग अच्छे और स्वस्थ ही हो। बच्चों, आज हम पाठ 7 के गोपाल कृष्ण कोल द्वारा रचित पहली बूंद कविता को चर्चा करने जा रहे हैं। इस कविता में वर्षा ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस कविता में वर्षा के कारण धरती और आकाश में बनने वाले जो सौंदर्य, उस सौंदर्य का वर्णन किया है। जब आकाश से बूंदें गिरती है तो सूखी धरती को नया जीवन प्राप्त होता है तथा सब और हरियाली छा जाती है। वर्षा की पहली बूंद गिरते ही मानो बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने के लिए फिर से ललचा उठती है। इस सौंदर्य का ही वर्णन इस कविता में बहुत ही खूबसूरती से कोल जी ने किया है। तो बच्चों, आओ हम पहले इस कविता को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके जो भावार्थ है उस भावार्थ को हम चर्चा करेंगे। पहली बूंद। पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धारा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन को ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी अकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई। पहली बूंद धारा पर आई, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगारे जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरती पर आई, नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई। बच्चों, और एक बार पढ़ लेते हैं। पहली बूंद। वो पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धारा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन को ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी अकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई। पहली बूंद धारा पर आई, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगारे जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरती पर आई, नीले नयनों सा यो अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धारा पर आई। तो बच्चों, इस कविता में कहा गया है कि यो पावस का प्रथम दिवस, पहली बूंद धारा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन को ले अंगड़ाई। इसका मतलब है पावस, यो पावस अर्थात यो वर्षा ऋतु। पावस का मतलब है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के जब प्रथम दिवस पर, वर्षा ऋतु के प्रथम दिवस पर पहली बूंद अर्थात जब वर्षा आकाश से धरती पर गिरती है, तब क्या होती है, धरती पर अंकुर फूट पड़ा धरती से। धरती के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें से नया नया पेड़ पौधे उगते हैं, उसको ही अंकुर फूट पड़ा कहा गया है। अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन को ले अंगड़ाई। नया जीवन लेकर यो धरती नया जीवन प्राप्त होकर आगे बढ़ते हैं। कब? जब पावस का प्रथम दिवस पर पहली बूंद धारा पर आती है। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी अकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई। पहली बूंद धारा पर आई। इस पंक्ति में कहा गया है कि धरती के सूखे अधरों पर, इतने दिन धरती सूखे हुए थे। अधरों का मतलब है ओठ। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी अकर, और जब वर्षा के प्रथम बूंद गिरती है तो वो बूंद अमृत जैसा होता है। वसुंधरा की रोमावली सी, जो वसुंधरा के लिए रोम की पंक्ति के जैसी होती है। हरी धूप पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। और इसके बाद धरती पर जो धूप अर्थात
पेड़ पौधे घास आदि होते हैं वो मुस्कुराकर आगे बढ़ती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई पहली बूंद धारा पर आई। जब पहली बूंद धारा पर आई तो धरती मानो हरी धूप की तरह पुलकित होकर मुस्कुराई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगारे जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरती पर आई। इस पंक्तियों में कहा गया है कि आसमान में उड़ता सागर अर्थात सागर, आसमान में उड़ता सागर का मतलब है जो बादल होती है वर्षा ऋतु में, उस बादल को उड़ता सागर कहा गया है। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, और जब यो बादल टकराता है तब बिजली की सृष्टि होती है। और इस बिजली कैसे दिखते हैं, कवि के अनुसार इस बिजली स्वर्णिम जैसा होती है, अर्थात स्वर्णिम का मतलब है सुनहरे। बजा नगारे जगा रहे हैं, फिर वो जब दो बादल टकराते हैं तब जोर से आवाज़ उठती है, और उस आवाज़ को कवि ने नगारे के साथ तुलना किया है। बादल धरती की तरुणाई पहली बूंद धरती पर आई, नीले नयनों सा यो अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धारा पर आई। इस पंक्तियों में कवि ने कहा है कि नीले नयनों सा यो अंबर को कवि किसके साथ तुलना की है, नीले नयनों अर्थात नीले नयन के साथ, आंखें नीले आंखें के साथ यो अंबर को कवि ने तुलना की है। काली पुतली से यह जलधर, और बादल को कवि क्या कहा है, काली पुतली कहा है, काली पुतली से यह जलधर। बादल में वर्षा होती है, बारिश होती है, इसलिए उससे जलधर भी कहा जाता है, और कवि इसलिए बादल को क्या कहा है, काली पुतली से ये जलधर। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, करुणा विगलित मानो कुछ दुख के कारण, करुणा के कारण वो अश्रु बहाना चाहते हैं, और उसके अश्रु से धरती की जो प्यास होती है चिर प्यास बुझती है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, वो पहली बूंद धारा पर आई, और इतने दिन सूखे पड़े हुए धरती जब पहली बूंद धारा पर आती है तो वो फिर से शस्य श्यामला बनने के लिए ललचा उठती है। तो इसी प्रकार इस कविता में कवि ने वर्षा के कारण धरती और आकाश में बनने वाले सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आज हम पहली बूंद इस कविता से यही बात जानी है कि वर्षा अर्थात फाबस ऋतु में जब बारिश होती है, और इस बारिश के कारण ही हमारे धरती में अंकुरे अर्थात नया पेड़ पौधे उगती है, उगती है, और इस नया पेड़ पौधे से ही हमारे जो धरती है, इस धरती शस्य श्यामला बनती है। तो बच्चों आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम इस कविता के जो प्रश्नोत्तर है उस प्रश्नोत्तर को करने के लिए चेष्टा करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।